Good morning, students. Today we will start our next chapter, Albert Einstein at School. This chapter is written by Patrick Pringle. So first I'll tell you something about the author. Patrick Pringle was born in 1935 and he was still alive. He was born in America. He is a great writer, photographer, wildlife biologist and educator. He wrote many books. His first book was published in 1968, which is Dinosaurs and Their World. So now we will continue with our chapter. In this lesson, the author refers to the young boy of extraordinary talent who finds his school too hateful a place to learn. इस चैप्टर में जो ऑथर है उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात की हुई है और वो उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था उसके बारे में उन्होंने बताया है और उनको जो सबसे बुरी जगह लगती थी वो था उनका स्कूल और फाइनली उन्होंने लास्ट में अपने आगे डिसीजन किस तरीके से लिया हम आपको इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे. Now we will begin with our chapter. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? तो इस चैप्टर में जो आइंस्टीन थे उनके हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि किस ईयर में जो पर्शियंस थे उन्होंने फ्रेंच को वाटरलू में हराया था. उसका मतलब क्या था कि उनके हिस्ट्री टीचर ने उनसे ईयर पूछा था. आई डोंट नो सर. तो जो आइंस्टीन है उन्होंने क्या आंसर दिया दैट ही डोंट नो कि किस ईयर में उन्होंने जो पर्शियन ने फ्रेंच को हराया था. वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तो उनके हिस्ट्री टीचर ने कहा तुम्हें क्यों नहीं पता, ये बात मैंने तुम्हें बहुत बार बताई हुई है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. तो आइंस्टीन ने क्या कहा, मैं भूल गया हूंगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. उनके हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था, मिस्टर ब्राउन. तो जो उन्होंने उससे क्या कहा कि क्या तुमने कभी इसको याद करने की कोशिश की है. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. तो एल्बर्ट ने क्या रिप्लाई दिया उनको कि नहीं सर, मैंने कभी भी इसको याद करने की कोशिश नहीं की. वाई नॉट, I can't see any point in learning dates. One can always look up them in the books. तो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन से जब उन्होंने पूछा कि तुमने लर्न क्यों नहीं किया तो उसने क्या रिप्लाई दिया कि मुझे कभी भी कोई लॉजिक नहीं लगता डेट्स को लर्न करने में. जब हम डेट्स को इजीली कभी भी बुक ओपन करके देख सकते हैं तो हम उनको याद क्यों करें. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर फ्यू मिनट्स. तो जब उन्होंने ऐसे आंसर दिया तो कुछ देर के लिए जो मिस्टर ब्राउन थे वो स्पीचलेस हो गए. उनके पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. तो उन्होंने जो अमेज मी शॉक कर देना और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि तुमने मुझे शॉक कर दिया है. डोंट यू रियलाइज दैट one can always look most things up in books that replies to all the facts you learn at school. तो उनके हिस्ट्री टीचर उनसे क्या कहते हैं कि जब हम बहुत सारी चीजें हमेशा बुक में देख सकते हैं, बुक ओपन करके देख सकते हैं, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम्हें स्कूल भी नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों को सीखने का कोई फायदा नहीं है जब तुम तो ये सारी चीजें बुक में ओपन करके हमेशा देख ही सकते हो. तो जब उन्होंने बोला स्कूल आने का फायदा नहीं तो आइंस्टीन उनसे क्या कहते हैं, यस सर, स्कूल आने का कोई फायदा नहीं है. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो हिस्ट्री टीचर ने क्या बोला, फिर तो तुम्हें किसी चीज को लर्न करने के में कोई पॉइंट दिखता ही नहीं होगा. फ्रेंकली सर, आई डोंट सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट ने फिर उनका क्या रिप्लाई दिया कि अगर मैं फ्रेंकली बात करूं तो मुझे सच में लर्न करने में कोई फैक्ट नहीं दिखता है. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो उनके टीचर ने पूछा कि फिर तो तुम किस एजुकेशन पर भी बिलीव नहीं करते होगे. ओह यस सर, आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन. तो एल्बर्ट ने उनको क्या रिप्लाई दिया कि सर मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फैक्ट्स को लर्न करना या याद करना ये एजुकेशन नहीं है. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class Einstein's theory of education. तो उनके हिस्ट्री टीचर ने क्या कहा, फिर तो तुम एक काम करो. फ्रैंकली उन्होंने क्या कहा, फिर तो तुम एक काम करो, तुम अपने अकॉर्डिंग बता दो कि अल्बर्ट जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है. मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है या एजुकेशन क्या होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि तुम्हें जो एजुकेशन चल रही है उसमें तो कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है.
अल्बर्ट फ्लस्ड, तो अल्बर्ट क्या हुए, थोड़ा शाय टाइप का उन्होंने फील किया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर्स बट आइडियाज, ही सेड। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फैक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री की डेट्स हैं, ये सारी चीज मैटर्स नहीं करती, मैटर करता है आइडियाज। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। उन्होंने क्या कहा कि मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं दिखता कि मैं बैटल्स की डेट याद करूं, और इवन विच इज द मैटर किल्ड मोर मैन, और मुझे ये भी नहीं दिखता कि किस आर्मी ने ज्यादा लोगों को मारा है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे इस चीज में कोई फैक्ट नहीं दिखता कि वो लड़ाई कब हुई, वो बैटल कब हुआ, या कौन सी आर्मी जीती, कौन सी आर्मी हारी, या किस आर्मी ने कितने मैन्स को मारा है। लेकिन मुझे फैक्ट किस चीज में लगता है कि वो दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे, आपस में उनके बीच में फाइट क्यों हो रही थी। तो उनका जो वर्ड था मेन, बाय, क्यों, इस चीज पर उनका ज्यादा फोकस था। That's enough, Mr. Brown. Eyes was cold and cruel. तो ये सारी बातें सुनकर जो मिस्टर ब्राउन थे, उनकी आंखों से साफ समझ में आ रहा था कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। We don't want a lecture from you, आइंस्टीन। तो उन्होंने क्या कहा आइंस्टीन से कि हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू सो मच गुड, इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर। तो उन्होंने आइंस्टीन से क्या कहा कि तुम्हारे लिए आज स्कूल में एक एक्स्ट्रा पीरियड और रुकना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट, लेकिन मुझे ये पता है कि एक्स्ट्रा एक पीरियड रुकने से भी तुम कुछ अच्छा सीखोगे नहीं, ना तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होना है और ना ही स्कूल के लिए कुछ अच्छा होना है, लेकिन फिर भी आज तुम एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकोगे। यू आर अ डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। तो वो क्या कहते हैं, तुम डिसग्रेसफुल हो और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम रोज स्कूल आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो जैसे ही उनके टीचर ने ये कहा तो एल्बर्ट क्या कहते हैं कि सर मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आता हूँ और ना मैं रोज स्कूल आना पसंद करता हूँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो उनके टीचर ने क्या कहा कि फिर तो तुम्हें अपने ऊपर ही शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर से बोलो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल दें। Albert felt miserable when he left the school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place in next morning. अब वो जो क्लास खत्म होने के बाद जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे थे। अब वो दुखी इस बात से नहीं थे कि आज का दिन उनका बुरा गया या उनके साथ इतना बुरा बिहेव हुआ, वो किस बात से दुखी थे कि ऐसे हेटफुल प्लेस, मतलब उनका स्कूल जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो ये सोच कर दुखी हो रहे थे कि उनको उस जगह पर कल फिर से आना पड़ेगा, उस हेटफुल प्लेस पर उनको कल फिर से जाना है। He only wished his father would take him away, but there is no point in even asking. उनकी सिर्फ एक ही विश थी कि उनके फादर उनको वहां से निकाल लें, लेकिन वो जानते थे कि ये बात फादर से पूछने में कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फादर मना ही कर देंगे। He knew what the answer would be. वो जानते थे कि उनके फादर का आंसर क्या होगा। He would have to stay until he had taken his डिप्लोमा, और उनको वहां तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि वो अपना डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेते। डिप्लोमा मीन्स जैसे कि आप लोगों का भी अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं तो एक ग्रेजुएशन डिप्लोमा तरीके से कहलाने लगता है, तो उसी चीज को वहां क्या कहा जाता था, डिप्लोमा। गोइंग बैक टू द लॉजिंग डिड नॉट cheer him up, और इवन जब वो अपने घर भी जाते थे तब भी उनको वहां ज्यादा कोई खास अच्छा नहीं लगता था। His father had so little money to spare that Albert could find a room in one of the poorest quarters of Munich. अब एल्बर्ट के फादर के पास इतना अच्छा ज्यादा पैसा नहीं था कि वो उनको किसी बहुत अच्छी जगह पर रख सकते थे, तो उनके फादर ने क्या किया था, वो म्यूनिच में रहते थे, म्यूनिच में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके फादर ने वहां एक सबसे जो सस्ता सा क्वार्टर था उसमें उनके लिए एक रूम लेकर वो रहते थे। उनके फादर ने उनको एक सबसे सस्ती सी क्वार्टर में रूम दिला दिया था जिसमें वो रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके फादर के पास इतना इनफ पैसा नहीं था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनको कहीं बहुत अच्छी जगह पर रूम दिला सके।
He did not mind the bad food and the lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. अब उनको ये चीजें ज्यादा बुरी नहीं लगती थी कि उनको गंदा खाना मिलता है या ज्यादा सुविधा नहीं है उनके घर में या आसपास गंदगी है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी चीज उनको क्या अफेक्ट करती थी या सबसे ज्यादा बुरा उनको क्या लगता था कि जिस जगह में वो रहते थे वहां जो स्लम वायलेंस होता था, मतलब शांति नहीं थी, लोग झगड़ते रहते थे। जैसे कि स्लम एरियाज होते हैं वहां पर जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है वैसा सेम एटमॉस्फेयर उनके घर के आसपास था। His landlady beat her children regularly. उनकी जो लैंडलेडी थी जिसके घर में वो रहते थे वो अपने बच्चों को डेली मारती रहती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे को उसका जो हस्बैंड था वो ड्रिंक करके आ जाता था और अपनी वाइफ को मारता था। तो इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर था वो अल्बर्ट आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन which is more than I can say, said Yuri when he called around in the evening. तो वहां पर उसका एक फ्रेंड था यूरी। जब वो शाम को अपने फ्रेंड यूरी से मिलकर ये सारी बातें शेयर कर रहा था तो यूरी ने उससे क्या कहा कि एटलीस्ट उसके पास एक प्रॉपर अपना खुद का रूम तो है, इस बात से उसको खुश होना चाहिए। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. तो अल्बर्ट जब उसने कहा कि तुम्हारे पास अपना रूम तो है, तो उसने अल्बर्ट ने क्या कहा, लेकिन ये मैटर नहीं करता। उसने यूरी से कहा कि एटलीस्ट तुम कुछ सिविलाइज्ड पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो रहते हो। हाँ, वो लोग हो गरीब हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कम से कम एक अच्छा एनवायरनमेंट तो है तुम्हारे घर के आसपास। और उसके घर के आसपास कैसा एनवायरनमेंट था कि वो जो उसकी लैंडलेडी थी वो अपने बच्चों को मारती थी, उसका हस्बैंड उसको मारता था, जो ये सारा एटमॉस्फेयर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाई। तो जैसे ही यूरी ने सुना कि अल्बर्ट कहता है कि वो सिविलाइज्ड लोगों के बीच रहता है, तो यूरी ने उससे क्या कहा कि वो लोग बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं है। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? Duel means fight. तो उसने यूरी ने क्या कहा कि क्या तुमने नहीं सुना कि लास्ट वीक उनके बीच में जो फाइट हुई थी उसमें से किसी ने एक दूसरे को मार दिया। एंड वॉट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम? तो उसने पूछा कि और जिसने मारा था उसके साथ फिर क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। तो यूरी ने उसको क्या बताया कि जिसने मारा था उसके साथ हुआ कुछ नहीं, बल्कि वो तो और प्राउड फील कर रहा है मारने के बाद। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. और वो क्या कहता है कि उसकी चिंता का सबसे सिर्फ एक ही कारण क्या है, ये नहीं कि उसने किसी को मार दिया, बल्कि वो क्यों चिंतित है, क्योंकि वहां की जो अथॉरिटीज मतलब वहां की जो पुलिस है उनने उसको वार्निंग दी है कि अब वो कोई और लड़ाइयां ना लड़े। He is upset about this because he hasn't single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Badge of honor means किसी रिस्पेक्ट के लिए टाइटल देना या कोई ऑनर देना। तो उसने क्या कहा कि जब उसको पुलिस ने वार्निंग दी कि अब आगे वो कोई और लड़ाइयां ना लड़े, तो वो इस बात से दुखी था कि पुलिस ने उसको वार्निंग दे दी और उसके फेस पर अभी भी कोई किसी लड़ाई का कोई एक सिंगल मार्क भी नहीं है जो होल टाइम उसके फेस पर रह सके और उसको ये लग सके कि उसने कितने ऑनर का काम किया है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ये एक प्राउड काम था, एक ऑनर का काम था। तो वो इसलिए दुखी था कि उसने अब वो ज्यादा लड़ाइयां नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके फेस पर ऐसा कोई अभी भी मार्क नहीं है। एक्सप्लेन अल्बर्ट, एंड these are the students. तो ये सुनकर अल्बर्ट को थोड़ा अजीब सा लगा और उसने क्या पूछा, क्या ये लोग स्टूडेंट्स हैं? Well, you will be a student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert gloomy. I don't think I'll even pass the exam for the school diploma. तो जब अल्बर्ट ने बोला कि यूरी ने कहा तुम भी एक स्टूडेंट हो, तो अल्बर्ट उससे फिर क्या शेयर करने लगा। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये स्कूल का जो डिप्लोमा है इसको पूरा कर पाऊंगा या इसमें पास हो पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. और उसकी एक कजिन थी एल्सा, जब वो म्यूनिच आई थी तो उसने सेम थिंग अपनी कजिन से भी बोला था कि उसको नहीं लगता कि अब वो ये डिप्लोमा में पास
हो पाएगा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। और जो एल्सा थी वो म्यूनिच अपने फादर के साथ बर्लिन में रहती थी, जहां उसके फादर बिजनेस करते थे, और वो वहां पर कुछ टाइम के लिए आई थी म्यूनिच में। तब एल्बर्ट ने उससे ये बातें शेयर की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर। I am sure you would have learned enough to pass the exam, Albert. If you try, she said. तो जब एल्बर्ट ने उससे कहा कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो जो एल्सा थी उसने क्या कहा उससे कि एल्बर्ट, मैं श्योर हूं कि अगर तुम कोशिश करो तो इतना तो तुम कर ही सकते हो कि तुम पास हो जाओ। I know lot of boys who are much more stupid than you are who get through. तो उसने क्या कहा एल्बर्ट से कि मैं ऐसे बहुत सारे बॉयज को जानती हूँ जो तुमसे भी बहुत ज्यादा स्टूपिड थे, लेकिन वो पास हो गए। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you taught, just be able to repeat it in the exam. तो एल्सा ने उससे क्या कहा कि वो जो लड़के स्टूपिड थे जो पास हुए, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ाया जाए वो एग्जाम में रिपीट कर लिया करो। That's the whole trouble, said Albert. I'm not good at learning things by heart. तो एल्बर्ट ने उसकी बात सुनकर उससे क्या कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तो यही बात है, मैं जो लर्न बाय हार्ट मीन्स रटना, जिसको आप बोलते हो थॉरली, जिसको हम रट लेते हैं, तो उसने क्या कहा कि वो रटने वाली जो लर्निंग होती है उसमें अच्छे नहीं है, चीजें उनको बाय हार्ट लर्न नहीं होती हैं। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरेट। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें इसमें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन एक पैरेट की तरीके से लर्न कर सकता है, मतलब रट सकता है। You don't try, and yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? तो उसने क्या कहा, किसी को याद करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी होने की जरूरत नहीं है, तुमने कभी ट्राई नहीं किया, अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें भी बाय हार्ट चीजें लर्न हो जाएंगी। तो एल्सा उससे क्या कहती है, लेकिन मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम्हारे हाथ में एक बुक्स होती है, तुम ये क्या रीड करते रहते हो? क्यों? क्योंकि तुम रीडिंग तो करते हो, बुक लिए रहते हो, बस तुम चीजों को याद नहीं करते। अब बुक ऑन जियोलॉजी, तो जो एल्बर्ट थे उन्होंने उसको बताया कि वो जियोलॉजी की बुक पकड़े हुए हैं। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो एल्सा ने जब ये सुना तो वो उससे क्या कहती है कि जियोलॉजी मतलब रॉक्स और इन सारी चीजों के बारे में क्या तुम लर्न कर रहे हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। और उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं? तो एल्बर्ट ने कहा नहीं, हमें स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो एल्बर्ट से उसने पूछा कि फिर तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट गुड इनफ रीजन? तो एल्बर्ट ने उसको क्या रिप्लाई दिया, क्यों? क्योंकि ये मुझे पढ़ना पसंद है। क्या सिर्फ यही रीजन काफी नहीं है पढ़ने के लिए? एल्सा साइड। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। तो उसने क्या कहा, हाँ ये अच्छी बात है कि तुम्हें ये बुक पढ़ना पसंद है, लेकिन ये बुक तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब एल्बर्ट आइंस्टीन को साइंस के अलावा सिर्फ एक और चीज में इंटरेस्ट था, वो था म्यूजिक। तो वो जनरली हमेशा अपना जो वायलिन था उसको प्ले करते रहते थे, जब तक कि उनकी लैंडलेडी उनको बंद करने के लिए नहीं कहती थी। That's wailing gets on my nerves। तो जो वेलिंग मतलब रोने की आवाज, ऑन माई नर्व्स मतलब इरिटेट होना। तो जो उनकी लैंडलेडी थी वो जब वो वॉयलिन प्ले करते थे तो उनसे चिल्लाकर क्या कहती थी कि अब वो अपनी ये रोने की आवाज, मतलब जो वॉयलिन की आवाज थी वो उनको रोने की आवाज लगती थी, और क्या कहती थी कि इस रोने की आवाज से मैं इरिटेट हो गई हूँ, इसको बंद करो। There's enough noise in this house with all the kids howling. Howling means चीखना, चिल्लाना। तो वो क्या कहती थी, ऑलरेडी इस घर में बहुत ज्यादा नॉइस है, उनके जो सारे बच्चे हैं वो हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अब एल्बर्ट के माइंड में आया वो उससे बोल दें कि जो आपके बच्चे चीखते चिल्लाते रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी की वजह से है, क्योंकि वो उनको मारती है। लेकिन उन्होंने फिर कुछ कहा नहीं, वो चुप रही। I must get away from here,
he told Yuri after 6 months alone in Munich. अब 6 महीने म्यूनिच में अकेले रहने के बाद उन्होंने यूरी से क्या कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. तो वो क्या कहते हैं, इस तरीके से अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता, क्योंकि एंड में अब मुझे ये रियलाइज होगा कि मैंने यहाँ रहकर अपने फादर का पैसा वेस्ट किया है और सबका टाइम वेस्ट किया है. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ. तो उन्होंने क्या कहा, और सबकी भलाई सिर्फ इसी में है कि अब मैं इसको यहीं पर खत्म कर दूं. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. तो फिर यूरी ने उससे पूछा कि अगर तुम ये चीज यहीं पर खत्म कर दोगे तो आगे क्या करोगे. आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. उसने क्या कहा, उसके जो फादर थे वो मिलान में रहते थे. तो उन्होंने क्या कहा, अगर मैं अपने फादर के घर मिलान जाता हूँ तो मुझे ये डर है कि वो मुझे वापस फिर से यहीं पर भेज देंगे. Unless his eyes gleamed me with a sudden idea, Yuri, do you know any friendly doctor? तो अब जब वो ऐसे अपनी प्रॉब्लम यूरी से शेयर कर ही रहे थे, तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया और उनकी जो आंखें थी वो एकदम से खुश होने की वजह से चमक आ गई उनकी आंखों में. और उन्होंने यूरी से क्या कहा कि क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप हो जिसकी. I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to the one. Why? तो यूरी ने क्या रिप्लाई दिया कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता क्योंकि मेरे पास कभी इतना ज्यादा इनफ पैसा ही नहीं रहा कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकूं. फिर उसने पूछा, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो. Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Nervous breakdown means mentally disturb हो जाना. तो एल्बर्ट ने उससे बोला कि मान लो अगर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊं. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. वो उससे यूरी से क्या कहता है कि मान लो डॉक्टर ही बोल दें कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि अब मैं आगे स्कूल जाऊं और वो मुझे स्कूल जाने से मना कर दें. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. तो यूरी क्या कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा बोलेगा. आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट. तो अल्बर्ट क्या कहता है कि हम ट्राई कर सकते हैं. टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स. तो क्या कहते हैं, ऐसा कोई डॉक्टर फाइंड करने में जिसका नर्व्स में मतलब न्यूरोलॉजिस्ट जो माइंड की में स्पेशलाइज्ड हो. देयर्स अ प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one if you like. तो उसने क्या कहा कि अब मैं ऐसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं मैं उनसे पूछ लूंगा अगर उनमें से कोई जानता हो किसी को तो, और ये चीज तुम्हें पसंद आए तो. Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. अब अल्बर्ट को ये जो नया आइडिया आया था इससे वो खुश हो गए थे, और जैसे ही यूरी ने कहा कि वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स से उसके जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके पूछ लेगा, तो अल्बर्ट ने उसको कहा. अल्बर्ट और ज्यादा खुश हो गए क्योंकि अब उनको समझ आ चुका था कि वो किस वजह से अपना स्कूल छोड़ सकते हैं, ऐसा कौन सा रीजन है जिससे उनको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा. सो दिस इज फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू टुमारो. Thank you.